हाय दोस्त कैसे आप लोग। आज हम लोग जो है फिजिक्स को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। ठीक, इसमें हम लोग जो है पहले लेक्चर में, ठीक है, हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सियल पॉइंट पे जो फाइंड करते हैं वह चीज़ हम लोग जो है इसमें फाइंड कर चुके हैं, निकाल चुके हैं आपको 5 मार्क्स के लिए। कि मतलब कि जब भी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है फर्स्ट चैप्टर में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में जिसमें हम लोग जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में अभी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो हम लोग के पास होता है अक्षीय स्थिति पे, यानी कि एक्सियल पॉइंट पे। उसका दूसरा जो होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है। उसका तीसरा जो होता है एनी पॉइंट पे, यानी कि कोई भी पॉइंट पे जो है आपको क्या चीज फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये है हम लोग का आज क्या चीज लेक्चर। तो ये जो है 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 5 यानी कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो क्या है इसमें हम लोग के पास फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि सीधा सीधा बोलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि डायपोल के कोई भी पॉइंट पे जो है आपको कैच करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक, यानी कि एक्सिस रहेगा, उसी एक्सिस के जो है कुछ पॉइंट्स, यानी कि कुछ पॉइंट है, उसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जैसे आपके पास अगर ये एक्सिस अगर दे दिया गया, ठीक, ये लाइन है, तो इसी लाइन पे जो है आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने बोलेगा, इस पॉइंट पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने बोलेगा, तो ये जो है माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये ए है और ये क्या चीज है, बी है। इसके बीच का डिस्टेंस कितने होता है, 2L, और ये मिड पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, ओ। और इस पॉइंट से लेकर के ये तक पॉइंट का डिस्टेंस करते हैं जेड है। और ये इस पॉइंट को हम लोग क्या चीज मानते हैं, इस पॉइंट को हम लोग जो है मानते जो है, ठीक, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को जब हम लोग मानते हैं तो ये पॉइंट हम लोग के पास क्या हो जाता है, पी। तो इसी पॉइंट पे आपको जो है क्या चीज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो बी पॉइंट के लिए जो है ये इधर डायरेक्शन हो जाता है, बी पॉइंट के लिए उस साइड डायरेक्शन हो जाता है। इसी में अगर ए पॉइंट का बात करेंगे तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस साइड। ए पॉइंट के लिए इधर डायरेक्शन हो जाएगा और बी पॉइंट के लिए उधर डायरेक्शन हो जाएगा। आपको बताई थी ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, ये जो है क्यूट बॉयज है, तो ये जो अट्रैक्ट होगा क्यूट बॉयज के साथ साथ, और ये बॉयज दोनों में झगड़ा होगा तो इसके कारण रिपल्सन होगा, और इसके कारण एक के कारण क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक, तो ये चीज़ था। अब यहाँ से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग फाइंड किए थे तो क्या फाइंड हुआ था, 2P, 2K P अब बटे क्या चीज हुआ था, ZQ। ये फार्मूला प्राप्त हुआ था। इसी फार्मूला को जब हम लोग लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये इक्वल टू हो जाता है, यानी कि 2P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या चीज ZQ। ये फार्मूला हम लोग को क्या चीज हो गया था, फाइंड हो गया था। ये सब फार्मूला हम लोग क्या चीज किए थे, फाइंड किए थे। अब इसी में हम लोग क्या चीज करते हैं, या अगर ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हम लोग को पूछता है तो ई जो है, ई विथ कर्मानुपाती होता है 1/ZQ का, फर्स्ट पॉइंट के लिए। उसका दूसरा क्या चाहिए, मतलब कि ऑब्जेक्टिव या तो इस तरह से पूछेगा, समानुपाती के लिए अगर पूछेगा तो ये समानुपाती हो जाएगा Z⁻³ का। तो यानी कि ये दोनों क्वेश्चन है थोड़ा जो ऑब्जेक्टिव में आपको कैची कर सकता है, पूछ सकता है। तो ये आपको कैची करना है, ध्यान में रखना है। ठीक, अब यही आप अगर और अगर मान रखते हैं P का मान 2L3, P का मान क्या चीज रख देते हैं, जैसे यहाँ E का जो मान है आपके पास, ध्यान से देखिए, ये ई रख देना है। अब 2 है, P का मान क्या रखना है, 2L3, अब बटे कते हो जाएगा, बटे जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको भी आप रख दीजिए के, और नीचे ओनली वन क्या चाहिए, ZQ। आपके पास यहाँ से जो ई फाइंड होता है तो क्या हो जाएगा, 4KQL बटे कते ZQ। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव में जो पूछने का चांस होता है क्या क्या, ये चांस होता है, ये चांस होता है,
सबसे ज़्यादा ये दोनों चांस है कि आपको ऑब्जेक्टिव में कैची कर सकता है, पूछ सकता है। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड पे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किस पे, एक्सिस पे, तब। ठीक, तो ये है, इसी चीज़ को जो है हम लोग, ये आगे क्या चीज है, एक्सियल एंड लॉन्गिट्यूडनल एंड एंड ऑन पोजीशन, यानी कि एक्सियल, एक्सियल पे जो है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति पर, तो वही है आपके पास। ठीक, क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। आगे जो है आपके पास है, इसमें ऑब्जेक्टिव है, क्या चाहिए ऑब्जेक्टिव, कि विद्युत आघूर्ण का एक मात्रक क्या होता है, डेबाई, यानी कि विद्युत द्विध्रुव का जो एक मात्रक होता है वह क्या होता है, डेबाई होता है, जो हम लोग पिछले लेक्चर में आपको बताए हैं। अब एक डेबाई बराबर अगर आपको पूछे तो 1/3, 1 कते होता है, एक डेबाई बराबर होता है कते, 1/3 या गुना 10 पे पावर -29 कूलम मीटर। ठीक, क्या चीज होता है, कूलम, और क्या चीज होता है, मीटर होता है। ये सब चीज जो हम लोग क्या चीज किए हैं, पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो यानी कि वहां से जो है आपको क्या चीज करना है, देख लेना है कि हम लोग जो है क्या ये सब चीज के बारे में बताए हैं या नहीं बताए हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए आगे आपके पास क्या हो जाएगा। ये आगे क्या चाहिए कि इसकी दिशा, तो यानी कि आपको जब एक्सियल पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, उसका डायरेक्शन अगर आपको पूछता है तो डायरेक्शन क्या चीज बताना है, नेगेटिव टुवर्ड पॉजिटिव। ठीक, नेगेटिव से क्या चीज होता है, यानी कि ऋण आवेश से किधर होता है, धन आवेश की ओर, यानी कि नेगेटिव टुवर्ड पॉजिटिव। नेगेटिव, नेगेटिव से क्या होता है, पॉजिटिव, एक्सियल पॉइंट पे। कब? अक्षीय पे। किस पे? अक्षीय पे अगर आपको दिशा पूछेगा, क्या चीज पूछेगा, दिशा पूछता है, तो आपको दिशा में क्या जवाब देना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपको क्या चीज करना है, डायरेक्शन बताना है। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए आगे क्या चीज है, आगे है निरक्षीय स्थिति पे। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास क्या चीज है, निरक्षीय स्थिति पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो क्या होता है निरक्षीय स्थिति पे, ध्यान से देखिए, इक्वेटोरियल बोर्ड या साइड ऑन पोजीशन, ये यानी कि अब जो इसमें जो ऑब्जेक्टिव बनता है, इसमें जो अगर आपको डायरेक्शन पूछे, इसमें जो अगर आपको डायरेक्शन पूछता है तो क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, धन आवेश से किधर होता है, ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से किधर होता है, ऋण आवेश की ओर। और इसमें क्या होता था, उसमें उसमें ऋण से क्या होता था, धन की ओर, ऋण से धन की ओर, इसमें धन से ऋण की ओर। अब ध्यान से देखिए, इसमें जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अक्षय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब अक्षय स्थिति में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो क्या है, मतलब निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाता है, तो समझिए कि ये आपके पास एक लाइन है। ठीक, ये क्या चाहिए, एक लाइन है। अब इस लाइन को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, ये जो आपके पास ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को ए बोलना है और इस पॉइंट को क्या चीज बोलना है, बी। और इधर माइनस क्यू चार्ज है और इधर आपके पास क्या चीज है, प्लस क्यू चार्ज। ये समझ में आ रहा है कि ये कोई जो है एक एक्सिस है और इस एक्सिस में ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ठीक, यानी कि इनिशियल पॉइंट को माइनस क्यू चार्ज से रिप्रेजेंट किया, टर्मिनल पॉइंट्स को जो है प्लस क्यू चार्ज से हम लोग क्या चीज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या चीज करना है, इसी पे जो है, यानी कि इसी पे ये एक्सिस पे आपको क्या चीज करना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ आपको क्या चीज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो ध्यान से देखिए किसके किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होगा, ए पॉइंट्स के कारण भी और बी पॉइंट्स के कारण भी यहाँ क्या चीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होगा। और ये पॉइंट्स जो है ये क्या चीज है, पी है, ये क्या चीज है, पी है। तो ध्यान से देखिए यहाँ जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, आप ही बताइए। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, यानी कि ये गर्ल्स है और ये क्या चीज है, बॉयज है, और यहाँ एक बॉयज है। ठीक, ये क्या चीज है, बॉयज ही है। तो आपको अगर हम बोले कि ये दोनों बॉयज जो है इसके कारण आपस में क्या कर सकता है, इसके कारण आपस में क्या चीज कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, जिसके कारण यहाँ क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन। ठीक, ये हो जाएगा, यानी यहाँ कहने का मतलब इसका डायरेक्शन इधर, यानी कि ये जो
बी पॉइंट्स है, ये जो बॉयज है ये पी पॉइंट्स पे जो बॉयज है उसको कैची करेगा, धक्का मारेगा उस साइड की ओर। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे आपके पास क्या चाहिए, आगे आपके पास ए पॉइंट्स है और ए पॉइंट्स जो है ये बी पॉइंट्स पे जो स्मार्ट बॉयज है इसको अपनी ओर कैची करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर कैची करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ से ये अपनी ओर कैची करेगा, ये यहाँ से कैची करेगा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यहाँ तक में बताइए कोई दिक्कत, ये अपनी ओर कैची करेगा, अट्रैक्ट करेगा और इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन ये इस तरह से, यानी कि बी पॉइंट्स पे जो बॉयज है वह उधर धक्का मारेगा, उसका ए पॉइंट्स पे जो गर्ल्स है ये अपनी ओर इसको कैची करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ठीक ध्यान से देखिए, इसके कारण जब हम लोग लिखेंगे तो क्या चीज लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी और पी, इसको हम लोग क्या चीज लिखेंगे, ए और पी, ए और पी, ये हो गया। अब आपको हम बता दें कि क्या क्या चीज़ है, तो ये जो मिड पॉइंट है ये ओ है और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आपके पास क्या चीज़ है, जेड है, ये डिस्टेंस आपके पास क्या चीज़ है, जेड है। यहाँ तक में बताइए कोई दिक्कत है, ये जो पूरा डिस्टेंस है क्या चीज़ है, जेड है और ये टोटल डिस्टेंस जो आपके पास है ये कहते हैं 2L है, ये कहते हैं 2L। क्या आपको समझ में आ रहा है कि निरक्षीय स्थिति के लिए जब हम लोग बनाते हैं तो क्या क्या करते हैं। ठीक, निरक्षीय स्थिति के लिए जब हम लोग बनाते हैं तो बीच का डिस्टेंस क्या चाहिए होता है। ठीक, ठीक, तो ये हो गया, तो ये इतना यानी कि बीच का डिस्टेंस 2L हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये ओ पॉइंट से पी तक का पॉइंट कहते हैं जेड है। अब हम आपको पूछे कि छोटा सा लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, आप जवाब दीजिएगा कि ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, एल, यानी कि ओ से ए तक का लेंथ हो जाएगा एल, फिर ओ से बी तक का लेंथ हो जाएगा कहते एल। यहाँ तक में कोई दिक्कत है आपको, नहीं। अब ध्यान से देखिए अब क्या चीज हो जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जहाँ बात होगा तो इसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, ये। ठीक, अब ये इधर, अब हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, तो इसका डायरेक्शन उस साइड है, उसके बाद जो है एपी का डायरेक्शन इधर है, तो इसका जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होता है ना, इसका क्या चीज रिजल्टेंट डायरेक्शन जो हो जाएगा, ये रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, सीधा इधर। ठीक, रिजल्टेंट क्या चीज हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा ऐसे। ठीक, ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसको बोलेंगे ई टी। ठीक, या इसको ई आर बोल सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग को क्या चीज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो बस एक चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, ध्यान से देखिए, क्या ध्यान में रखना है कि ये जो आपको दिख रहा है ए ओ पी एक ट्रेंगल है और राइट एंगल है, क्या चीज है, राइट एंगल है। ठीक, क्या चीज है, राइट एंगल है। जैसे ही राइट एंगल है तो ये जो है ओ से लेकर ओ से ए तक ये जो है इसका बेस है और ओ से पी तक जो है ये इसका क्या चीज है, परपेंडिकुलर है। ठीक, और ए से पी जो है ये इसका क्या चीज है, हाइपोटेन्यूस। तो जब भी हम लोग हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, यानी कि ए से पी जब हम लोग निकालेंगे तो क्या कर देंगे, यानी कि ओ ए का स्क्वायर फिर प्लस क्या चीज हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर। अब फाइनली जब हम लोग लिखेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस क्या चीज हो जाएगा, जेड स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लोग जो लिखेंगे तो प्रॉपर रूप से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस करते एल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया ए से पी तक का लेंथ, वही लेंथ होगा, ये जो लेंथ है यानी हाइपोटेनियस का वही लेंथ बी से पी, तो ये जो लेंथ है ए पी का भी है और बी पी का भी है। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होगा किसका, बी पी का। तो जब बी पी का फाइंड होगा तो ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे हम लोग,
इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फार्मूला होता है, ई बराबर हम बार बार बता रहे हैं, एफ बटे क्या होता है क्यू, और एफ का मान होता है के क्यू क्यू बटे आर स्क्वायर, इसका नीचा में क्यू, क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू बटे क्या चीज आर स्क्वायर। इसी को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक। ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये किसका हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जब यहाँ हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक, क्या लिखेंगे तो के हो जाएगा के क्यू बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है कि बी से पी तक का जो लेंथ है उसका स्क्वायर, तो उसका जब स्क्वायर करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कते, वहाँ हो जाएगा कते ये आर स्क्वायर, ये प्रॉपर रूप से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे के क्यू बटे आर स्क्वायर को बोले तो यानी कि जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि ये इसके लिए इसका जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है ये, ठीक। उसके बाद फिर जब आगे आप लोग इसके लिए निकालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके लिए ए पी के लिए, तो ए पी के लिए जब आप निकालोगे तो क्या क्या हो जाएगा माइनस के क्यू अब बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी करने का मतलब माइनस के क्यू बटे हो जाएगा फिर जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दोनों, इतना में कोई दिक्कत है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगा और उधर भी। अब देखिए यहाँ मेन चीज आपको ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा, ठीक, सबसे अच्छा चीज ये जो है ये एक राइट एंगल है, अब अगर ये एल दे देगा तो ये होता है एल कोस थीटा, जब ये एल कोस थीटा होता है तो ये होता है एल साइन थीटा। तो उसी तरह से ध्यान से देखिए, अगर हम आपको बोले, ठीक, अगर हम आपको बोले ये जो लेंथ है, ये लेंथ अगर नीचे की ओर लेते हैं, किधर लेते हैं नीचा, और इस डायरेक्शन की ओर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर और ये इधर, तो नीचे की तरफ अगर हम लोग लेते हैं क्या चीज नीचे वाला जब भी आएगा तो ये क्या चीज आ जाएगा साइन थीटा में, किस में आ जाएगा साइन थीटा में, और इधर जो आ जाएगा तो क्या चीज आ जाएगा कोस थीटा में। अगर ये एंगल आप अगर थीटा लेते हैं तो इधर हो जाएगा क्या चीज थीटा, और इसको जो भी लिख लीजिए, ये अगर मान करके लेंथ जो भी हो जाएगा, ठीक, जो भी लेंथ है लेने का है वो ले सकते हैं, तो वो अगर लेंथ लीजिएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ठीक, ये अगर मान करके आर लीजिएगा, ये जो लेंथ है आपका ये अगर आर मगर आप मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, इधर हो जाएगा आर कोस थीटा। फिर उसी तरह से उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या हो जाएगा वो उल्टा टाइप से हो जाएगा, ठीक। तो ये तो ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर के लिए हो जाएगा E1 साइन थीटा, फिर उधर भी हो जाएगा तो यानी इधर हो जाएगा क्या चीज यही E1 कोस थीटा, पहला बात है। फिर इसी में दूसरा बात क्या चाहिए, ठीक, इसी में दूसरा बात क्या है ध्यान से देखिए, अब एक जो है ऊपर जाएगा क्या चाहिए होगा एक अगर ऊपर जा रहा है, एक किधर जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक, जब इस डायरेक्शन में अगर जाएगा तो क्या करेंगे ये इधर ये हो जाएगा, इधर का डायरेक्शन ये इधर लिखेंगे E2 साइन थीटा, लम के लिए सब यही लिखते हैं, उसके बाद इधर हो जाएगा कहते E2 और कॉस थीटा, यानी कि रिजल्टेंट में जो है आपके पास ई साइन थीटा नीचे है और E2 कोस थीटा ऊपर है, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, जैसे ही अपोजिट है तो ये दोनों फोर्स जो है क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल, और ये रिजल्टेंट में ये दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा, जैसे ये दोनों जुटेगा, ठीक, ये दोनों अगर जुटेगा तो आपको जोड़ करके क्या बन जाएगा ध्यान से देखिए, ये दोनों को जैसे ही जोड़िएगा तो यहाँ से अगर ई आर अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ई आर E1 cos थीटा, फिर प्लस हो जाएगा कहते E2 और cos थीटा। अब ध्यान से देखिए E1 और cos थीटा का मान रखिए, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा जब यहाँ से लिखिएगा तो आधार बटे क्या हो जाता है कर्ण, तो cos थीटा का मान हो जाएगा कहते
एल बटे कर्ण का मान कते है रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस कते है एल स्क्वायर, ये है कर्ण का मान। ठीक, यानी कि कोस थीटा बराबर आधा बटे क्या चीज हो जाएगा कर्ण। फिर आगे देखिए यहाँ भी क्या चीज है E2, और फिर वहाँ भी कोस थीटा बराबर आप अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा है सेम यही हो जाएगा एल बटे रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस कते एल स्क्वायर। अब यहाँ से जब आप दोनों को कॉमन लीजिएगा, ये दोनों को कॉमन लीजिएगा तो ये एल बटे रूट अंडर क्या चीज हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन, इधर E1 प्लस कते हो जाएगा E2, E1 प्लस कते हो जाएगा E2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या चीज होता है ध्यान से देखिए, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो के क्यू बटे हो जा रहा है क्या चीज जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यानी कि ये दोनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो क्या हो जाएगा, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, तब ये जो है ई आर नेट अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो उधर तो एल वाला ही है, यानी कि एल और रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस करते हैं एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए E1 प्लस E2 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा के क्यू बटे जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसी दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा के क्यू एल बटे, ये दोनों को जब ऐड कीजिएगा, ये दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस पे पावर हो जाएगा कते 3/2, 3/, कते हो जाएगा 2। ये इतना चीज़ है, यानी कि ये चीज़ ध्यान से देखिए कहीं आपको दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक, इतना चीज़ में कोई दिक्कत उक्कत है नहीं है। ठीक, नहीं है तो बस आगे हम लोग करते हैं। तो ये तो देखिए यहाँ E1 है E2, तो E1 का भी मान के क्यू बटे हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर E2 का भी मान वही, यानी कि इसका मान ये और फिर एक बार इसका मान। तो जैसे अगर इस तरह से आप अगर लिखते हैं के क्यू बटे जेड स्क्वायर प्लस करते एल स्क्वायर, तो प्रॉपर रूप से ये दोनों जुड़ जाएगा, प्रॉपर रूप से ये दोनों जुटेगा। जैसे जुटेगा तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा 2, क्योंकि के क्यू और के क्यू दो गो, एक बार इधर के लिए एक बार उधर के लिए, तो ये जो है पूरा ये दोनों 2 बार हो जाएगा। कितना बार 2 बार, 2 बार हो जाएगा। तो ये फार्मूला अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, ये आर इक्वल टू इधर तो एल बटे रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ही, इधर आपके पास क्या हो जाएगा, ये दोनों को जब जोड़िएगा तो 2 के पी और नीचा में तो बस जेड स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब इसी को जब पूरी तरह से जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये कते हो जाएगा 2 के पी एल बटे हो जाएगा कते रूट अंडर क्या चीज हो जाएगा, रूट नहीं होगा, हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस पे पावर क्या चीज 3/2, इस पे पावर क्या चीज हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसी चीज को थोड़ा और अगर सेटिस्फाई करके अगर अपने लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए इसको, ई यहाँ आर है, इधर जो हम लोग लिखेंगे तो ध्यान से देखिए P बराबर होता है P बराबर 2L/Q, ये डायपोल है, इन डायपोल मोमेंट का फार्मूला P बराबर 2L/Q, तो यानी कि 2L उसके बाद, हाँ ये सॉरी यहाँ से जो है गलती हो गई, ये जो है P नहीं होगा, ये P ना हो करके ये क्या होगा, ये Q होगा, यहाँ भी क्या होगा Q ही चार्ज है इसीलिए Q होगा, P नहीं होगा ये, तो यानी कि 2L/Q, तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा ओनली वन KP बट्टे KP, यानी कि के है दोनों का जो मान, इसका मान इसका मान तीनों का मान मिला करके ओनली वन क्या मिलेगा P, क्या चीज मिलेगा P, तो के साथ आ जाएगा P, नीचा में जो है वही, तो नीचा में क्या है, नीचा में है
जेड स्क्वायर प्लस क्या चीज है एल स्क्वायर, इस पे पावर करते हैं 3/2। तो ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया। ये आपका कौन सा फार्मूला हो गया? फाइनल फार्मूला। ठीक, इसमें बताइए कोई दिक्कत उक्कत है क्या? आपको समझ में आया कि निरक्षीय स्थिति पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं